जो कि बहुत ज़रूरी है और ये हमारे शरीर के बहुत सारे कार्य को नियंत्रित करता है। मुफ्त में मिलने के बावजूद भी हम इसको ले नहीं पाते और बहुत से लोगों में इसकी कमी पाई गई है। करीबन भारतीय लोगों में 76% लोगों को विटामिन डी की कमी होती ही है। ये भारत के लोगों के शरीर में एक विटामिन की कमी हो गई है और इस विटामिन का नाम है विटामिन डी। One king of vitamin is really vitamin D. Vitamin D. Unlike other vitamins, D functions like a hormone. यानी कि 10 में से 7 लोग विटामिन डी की कमी से पीड़ित हैं। ये हमें मुफ्त में मिलते हैं, उसके बावजूद हम इसे मार्केट में टैबलेट के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू इसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी पूरी नहीं होती है, क्योंकि विटामिन डी हमारा शरीर बनाता है, ना कि हम इसे बाहर से ले सकते हैं। अगर आपको भी थकान, कमजोरी, आपके बाल झड़ रहे हैं या जोड़ों में दर्द हो रहा है, बहुत जल्दी थक जाते हैं या स्किन की कोई दिक्कत है, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके में है तो हो सकता है आपके में भी विटामिन डी की कमी हो। आपको अभी अपने खून की जांच करानी चाहिए। अगर आपके में भी विटामिन डी की कमी है तो इसे आप मुफ्त में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी हमारा बॉडी स्वतः बनाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि विटामिन डी की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। सूरज की किरणें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सभी जानते हैं, और सूरज की किरणों से विटामिन डी भी हमें मिलता है, ये भी सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी जहां भारत में सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा होती है, उसके बावजूद 76% भारतीयों में विटामिन डी की कमी क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग इस बात पे कंफ्यूज है कि सूरज की किरणों से कैंसर्स होते हैं या स्किन से रिलेटेड दिक्कत होती है, हमारा स्किन टैन हो जाता है, पिगमेंटेशंस होते हैं, झुर्रियां हो जाती है, और इसी के चलते वह धूप में जाना नहीं चाहते या धूप में जाते तो छतरी लेके जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको सूरज की किरणों को किस समय लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, जिससे आपको पिगमेंटेशन भी नहीं होगा, झुर्रियां भी नहीं होगी और टैनिंग भी नहीं होगा। गर्मी के दिनों में आपको सुबह 6 से लेकर 9 बजे के बीच सूर्य की किरणें लेनी है, और ठंड के दिनों में सुबह 9 से लेकर 11 के बीच आपको धूप लेना है। ऐसा इसीलिए क्योंकि गॉड ने हमें सूर्य की खतरनाक किरणों से बचने के लिए एक छतरी दी हुई है, जिसे हम ओजोन की छतरी कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। जब सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो ये लेयर जो है पतली होने लगती है और यह सूर्य की खतरनाक किरणों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमें रिंकल्स, टैनिंग की समस्या बढ़ जाती है या सनबर्न हो जाता है। और सन बाथ हमेशा खुली त्वचा में ले। सबसे अच्छा ये होता है अगर आप सन बाथ को ढीले कपड़ों में लेते हैं या फिर कम कपड़ों में लेते हैं। सूरज स्नान लेने से पहले 1 गिलास पानी पी ले, इससे आपको हेडेक या बीपी डाउन नहीं होगा। इसके अलावा अपनी नाभि को सूरज की किरणें दिखाएं। ध्यान ये रखना है कि आपको सूरज की गर्मी नहीं लेनी है, आपको सूरज की किरण लेनी है, वो भी अपने त्वचा पर। देखिए, किरणें आप बुक्स पढ़ते पढ़ते या कुछ काम करते, कुछ खाते या फिर वॉक करते ले सकते हैं। इससे आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। अगर बहुत लोगों को लगता है कि क्यों हम केवल धूप में इतने घंटे बैठे रहे, हम कुछ कर ले, अगर ऐसा है तो आप धूप लेते लेते भी अपनी डेली एक्टिविटीज कर सकते हैं। सन बाथ के बाद आपको पसीना आएगा या फिर आपको यूरिन आएगा, इसका मतलब है कि आपके शरीर से टॉक्सिन्स जो है निकल चुका है, गंदगी निकल चुकी है। पसीने आने का मतलब है कि आपके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो गया है। पसीने आने का मतलब है कि अब आपके शरीर को भरपूर मात्रा में सूर्य का रोशनी मिल चुका है। आपने देखा होगा घर में हमारी दादी लोग या मम्मी लोग चने सुखाते हैं, दाल सुखाती है ताकि उसमें कीड़े ना लगे, और अगर कपड़ों में या जूते में फंगस लग जाते हैं तो हम उसे धूप दिखा देते हैं। जब यह उन कीड़ों को मार सकती है, जब यह हर चीज को स्वच्छ कर सकती है, तो हमारे शरीर को यह क्यों नहीं कर सकती? विटामिन डी तो बहुत छोटी सी बात है। सूरज की किरणें लेने से आपके शरीर में अग्नि जैसा तेज मिलेगा। आपके शरीर में यह अग्नि तत्व को बढ़ाता है, क्योंकि जो सूरज होता है वो अग्नि तत्व का ही रूप होता है। हमने महाभारत में सुना होगा सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली योद्धा थे। तो अगर आप भी रोज सूरज स्नान लेते हैं तो आपका बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, बीमारियों से कोसों दूर रहेगा, आपको कमजोरी नहीं होगी, दिन भर आप एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। आजकल रिसर्च में ये पाया गया है कि सूरज की किरणों से भी चिकित्सा दी जाती है, जिसे हिलियोथेरेपी कहते हैं या फोटोथेरेपी कहते हैं। इसमें आपको सन चार्ट वाटर या फिर
सन बाथ लेने को कहा जाता है, जिससे आप बहुत सारे रोगों को दूर कर सकते हो। 1919 में एक रिसर्च हुआ था जिसमें रिकेट जैसी बीमारी भी सूर्य की धूप लेने से ठीक हुई थी। और सूर्य की धूप में हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है, इसके साथ ही हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। सूरज की एनर्जी को अपने बॉडी में लाने के लिए केवल सूर्य स्नान से ही नहीं, इसके और भी बहुत सारे प्रक्रिया हैं जिसके थ्रू आप सूरज की रोशनी को अपने शरीर में ले सकते हैं, विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। सन चार्ज वाटर, एक साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू पाया गया कि सन चार्ज वाटर से आप बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकते हो, अपने स्किन के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, अपने ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर सकते हो। इसको बनाना कैसे है? आपको कांच की बोतल लेनी है, कभी भी सन चार्ज वाटर के लिए प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कांच के बोतल में आप डायरेक्ट वाटर को भरे, कभी भी आरओ वाटर का यूज नहीं करना है। इसके बाद आप धूप की रोशनी में उसे रख दे 4 से 5 घंटों के लिए। उसके बाद इस पानी को आपको 24 घंटों के अंदर ही पीना है। ध्यान रहे कि इसको आप फ्रिज में ना रखें। इसको पीने के बाद आप देखेंगे कि आपका शरीर जो है पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक है, नींद आपकी बहुत अच्छी होगी है, आपका भूख बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि यह बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बहुत ही अच्छा कर देता है। और इसे आप बच्चों को भी पिला सकते हैं। इस पानी से आप मुंह भी धो सकते हैं, इससे आपके त्वचा में भी एक तेज नजर आएगा। इसके अलावा विटामिन डी के लिए आप मशरूम ले सकते हैं। मशरूम एक ऐसा पौधा है जो विटामिन डी को अपने बॉडी में सिंथेसाइज करता है सूरज की किरणों से। तो आप मशरूम जो है खा सकते हैं विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए, लेकिन ध्यान रहे कि मार्केट में जो मशरूम मिलता है उसका यूज ना करें, कि वो स्टरलाइज्ड वे से बनाया गया होता है जिसमें विटामिन डी कम मात्रा में होता है। तो इसे क्या करें, जो भी मार्केट से आप मशरूम लाते हैं उसको धोकर आप धूप में सुखा दीजिए, तो फिर से उसमें विटामिन डी सिंथेसाइज हो जाएगा। इसके अलावा नट्स है या तिल है, सफेद या काले तिल में भी बहुत ही अच्छा होता है विटामिन डी। इसके अलावा जितने भी सीड्स हैं वो बहुत अच्छा होता है आपके शरीर के लिए। विटामिन डी जो है फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, इसीलिए इसको दूध के साथ लेते हैं। तो अगर आप इन सारे चीज़ को दूध के साथ लेते हैं तो बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि विटामिन डी के लिए बॉडी में कैल्शियम होना ज़रूरी है, तभी यह हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। सूरज की किरणों में रिसर्च के दौरान ये भी पता चला है कि यह हमारी बॉडी में नियाग्रा की तरह काम करता है, यानी कि यह पुरुषों में और महिलाओं में अंडाणु व शुक्राणु को मजबूत करता है, यानी कि यह प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज भी अगर 20 मिनट रोज सूरज की स्नान लेती है तो उनके बच्चे बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं और किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनको नहीं होती है। तो सूरज की रोशनी को अगर आप सही समय पे सही तरीके से लेते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से लेते हैं, जैसे कि अगर हम दवाइयाँ भी गलत टाइम पे लेते हैं तो हमें फायदा नहीं पहुंचाती, नुकसान पहुंचाती। उसी तरह सूरज की किरणें भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है अगर आप इसको गलत समय और गलत तरीके से लेते हैं। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।